नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। साल के अंत तक 3 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसको 2024 की एक या तो नेट प्रैक्टिस माना जा रहा है या सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन राज्यों को जिनमें से 2 राज्य जीत कर ले जाएगी जो पार्टी, वही देखा जाएगा कि फाइनल का टिकट कटवाएगी और 2024 के चुनाव में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व अपना रखती हुई नजर आएगी, जिसमें देखा जाए तो कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी है। लेकिन इस बार बीजेपी को मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी अपना गढ़ वापस से जमाना है, जिसको अशोक गहलोत ने उखाड़ फेंका था। लेकिन बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है और यहाँ पर कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन है, बात उसकी होनी है क्योंकि बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर शायद ही बीजेपी जो है भरोसा यहाँ करती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर वसुंधरा राजे जी को जो है यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है 2024 लोकसभा चुनाव के तहत छोड़ी गई है। लेकिन कांग्रेस माफ़ कीजिएगा, लेकिन बीजेपी में क्या होना है राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री कई रैलियां कर चुके हैं, लगातार इशारा यहाँ कांग्रेस को कर रहे हैं कि यहाँ पर अब गढ़ वापस बीजेपी जमाने वाली है। लेकिन पहले से ही जो खूंटा काट के वहाँ पर कांग्रेस बैठी है, जो वहाँ पर अशोक गहलोत हैं, वो लगातार चुनाव आते ही जो है एक्टिव हो गए हैं और प्रोएक्टिव माना जाए तो हो गए हैं। लगातार नई नई रणनीतियाँ वो खेल रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान की तारीफ वो करते हुए नजर आते हैं और अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि राजस्थान की सेवा करने का उन्होंने संकल्प लिया है और जब तक वो जिएंगे राजस्थान की जो है सेवा करेंगे। और देखा भी जाए तो यहाँ पे अशोक गहलोत पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस समय अशोक गहलोत के विरोधियों की बात करें तो उनके विरोधी लगातार जो है यहाँ बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वो अपने मंत्रियों को लगातार बर्खास्त कर रहे हैं, चाहे मणिपुर के मामले पर गूढ़ा को बर्खास्त किया हो, उससे पहले और भी मंत्री उन्होंने बर्खास्त किए हो। मतलब जो मुद्दा सामने आता है तो मंत्री उसमें बर्खास्त होता हुआ नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी टक्कर यहाँ पर पायलट को कौन दे सकता है? ये कोई बीजेपी या कोई अन्य पार्टी से नहीं, ये उनकी पार्टी सचिन पायलट से उनको बड़ी टक्कर मिल सकती है। और सचिन पायलट 2020 में और 2020 से लगातार ही अपने तेवर यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर अपनी ही पार्टी और मुख्यमंत्री के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था और यहाँ पर कई रैलियां करी। 11 जून को आखिरी उन्होंने एक रैली की थी जिसमें सीधे सीधे नाम ना लेकर लेकिन अशोक गहलोत को कई बड़ी बड़ी बात उन्होंने सुना दी थी। फिर पार्टी को जैसे ही चुनाव सामने आए, दिखा कि 2 नेता यहाँ पर उनके बीच सहभागिता नहीं बैठ रही है तो पार्टी ने दखलंदाजी करी और वहां पर दोनों की बात बनाते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सहभागिता बनती हुई तो नजर आई, लेकिन सचिन पायलट का जो खेमा है वो अभी भी लगातार यही चाहता है कि सचिन पायलट को महत्वपूर्णता ज़्यादा दी जाए क्योंकि वो युवा नेता हैं, युवा वोट उनके पास है और जो भी की जनरेशन है राजस्थान में ज़्यादातर युवाओं की संख्या वहाँ पर देखी जा रही है। और यहाँ पर जो भविष्य अगर राजस्थान का और संवारना है तो युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। लेकिन अशोक गहलोत यहाँ हटने का नाम नहीं ले रहे, लगातार वो अपने भाषणों में अपने आप को और सशक्त बताते हुए नजर आ रहे हैं और राजस्थान की बात करते हुए नजर आते हैं। और बाकी कांग्रेस को देखना होगा कि चुनाव से पहले किस तरीके से अपनी पार्टी के बीच असमंजस बनाते हैं, अपनी पार्टी में किस तरीके से नेताओं को वो बांध कर रखते हैं क्योंकि देखा जाए तो कोई नेता कभी भी विरोध कर देता है। मणिपुर के बयान के ऊपर गूढ़ा विरोध करते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाता है। तो उनको सहभागिता बनानी होगी कि कोई भी नेता पार्टी लाइन से बाहर ना निकले क्योंकि इस तरफ बीजेपी लगातार इंतजार कर रही है कि कांग्रेस का पांव जरा भी हल्का हो तो राजस्थान में यहाँ पर बीजेपी चढ़ाई कर दे और 2023 में चुनाव के नतीजे पलट के रख दे। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।